जिस तरीके से ये पीड़िता जो अपनी आप बीती भी बता रही हैं और साथ ही ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से छांगुर का ये पूरा साम्राज्य, पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, कैसे वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का काम किया करता था। लेकिन देखिए अब कई अहम खुलासे इस तरह से भी हो रहे हैं कि नौकर एक सामने आया है, छांगुर का नौकर, जिसका ये कहना है कि बाबा ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए 5 लाख नगद, एक मकान और मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। छांगुर चाहता था कि वो सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना ले, लेकिन जब संचित ने लालच को ठुकरा दिया तो बाबा ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा, हमारा हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर के धर्मांतरण गैंग को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे। देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है।